दोस्तों अभी की इस वीडियो में मैं आपको जेन ऑस्टन की नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपका एक एक कैरेक्टर क्लियर हो जाएगा। जितने भी काम के कैरेक्टर्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, माइंड में एक मैप सा बन जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को कैरेक्टर्स में कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो ये वीडियो देख लें। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले इस कहानी में एक मेन फैमिली है, बेनेट फैमिली। बेनेट फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके 5 डॉटर्स हैं, 5 बेटियां हैं इनकी। मिस्टर बेनेट के कैरेक्टर की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, इसकी क्वालिटी क्या है मिस्टर बेनेट के कैरेक्टर की। ये एक एजुकेटेड और गुड हार्टेड मैन है और सब कुछ इनके लिए इस नोवेल में एक जोक की तरह है। लेकिन ये अपनी खुद की फैमिली को संभालने में नाकाम हो जाते हैं, खास करके इनकी बेटी लीडिया जो है, सबसे छोटी बेटी लीडिया, और इस कहानी के विलन विखिम के बीच में इंटरफेयर तक नहीं कर पाते। मिसेस बेनेट के कैरेक्टर की खास बात यह है कि इनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि इनकी बेटियों की शादी किसी पैसे वाले घरों में हो जाए। अब मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम है जेन बेनेट। जेन बेनेट बेनेट सिस्टर्स में सबसे बड़ी सिस्टर है। ये ब्यूटीफुल, स्वीट टेम्पर्ड और एक मॉडेस्ट लड़की है। इस लड़की की सिर्फ एकमात्र गलती ये है कि ये कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती और हमेशा चीज का ब्राइट साइड देखती है, यानी आधा ग्लास इसको भरा हुआ दिखता है, खाली नहीं दिखता। दूसरी सिस्टर है एलिजाबेथ बेनेट। ये एलिजाबेथ बेनेट जो है ये जेन बेनेट से बिल्कुल उल्टी है, मतलब एकदम उल्टी नहीं है। ये इस नोवेल की हीरोइन है। दोस्तों ये 5 बेनेट सिस्टर में दूसरी सबसे बड़ी सिस्टर है। दोस्तों ये लड़की स्मार्ट और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ इस लड़की को एक टाइप का घमंड भी है। घमंड किस बात का? कि ये लोगों को अच्छा खासा जज कर सकती है। इस पर कभी कभार इसका प्रेजुडिस हावी हो जाता है। प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, पहले से ही फैसला कर लेती है कि ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा। लेकिन इस लड़की को पैसे और सोशल पोजीशन से प्यार नहीं है। दोस्तों बेनेट सिस्टर्स में तीसरी सिस्टर का नाम है मैरी बेनेट। दोस्तों मैरी बेनेट बीच वाली सिस्टर है। 5 बेनेट सिस्टर्स में बीच वाली सिस्टर का नाम क्या है? मैरी बेनेट। और ये बुक्स पढ़ना पसंद करती है और सबको मॉरलिटी के लेक्चर देती है। इसके बाद नंबर आता है कैथरीन बेनेट का। कैथरीन बेनेट बेनेट सिस्टर में दूसरी यंगेस्ट सिस्टर है, यानी कि लीडिया से बड़ी सिस्टर का नाम क्या है? कैथरीन बेनेट। लेकिन दोस्तों ये भी इस कहानी में अपनी बहन लीडिया को फॉलो करने लगती है। जो लीडिया करती है वो भी कैथरीन इसके पीछे पीछे करती है, लीडिया के पीछे पीछे। अब लास्ट सिस्टर है लीडिया बेनेट। ये सिस्टर अपनी माँ की लाडली है, मिसेस बेनेट की लाडली है और बेनेट सिस्टर में सबसे छोटी सिस्टर है। दोस्तों ये अपने बचपने में कुछ ऐसी हरकतें कर जाती है बिना सोचे समझे कि उन हरकतों का अंजाम क्या होगा। अब ये पूरी हो गई बेनेट फैमिली। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसी फैमिली का एक और रिश्तेदार है, मतलब इस फैमिली का एक कज़न है जिसका नाम है मिस्टर कॉलिंस। और ये मिस्टर कॉलिंस इस बेनेट फैमिली का एकमात्र वारिस भी है। अब ये इन लोगों का इतना दूर का रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी ये इन लोगों के घर का वारिस है। क्यों? क्योंकि मान लो कल को अगर मिस्टर बेनेट ना रहे तो ये कॉलिंस ऑटोमेटिकली बेनेट फैमिली का वारिस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जेन ऑस्टन के टाइम पर मर्द को ही घर का वारिस समझा जाता था, यानी कि बेनेट फैमिली में सिस्टर्स ही हैं सारी, तो कॉलिंस इस घर का वारिस बन जाएगा। लेकिन कॉलिंस को इस घर का वारिस बनने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसने अभी एक बहुत बड़ी मछली फांस ली है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग बात करते हैं बिंगले फैमिली की। अब बिंगले फैमिली में 3 ही कैरेक्टर्स हैं। पहला चार्ल्स बिंगले और इसकी 2 सिस्टर्स, जिन 2 सिस्टर्स में एक सिस्टर मैरिड है और एक अनमैरिड। मैरिड सिस्टर का नाम है मिसेस हर्स्ट और अनमैरिड सिस्टर का नाम है कैरोलिन बिंगले। दोस्तों बिंगले के कैरेक्टर की खास बात यह है कि ये आदमी एकदम डाउन टू अर्थ है। इतना पैसा और अच्छा खासा सोशल स्टेटस होने के बावजूद भी सबसे अच्छा बिहेव करता है। इसी का एक दोस्त इसके साथ में रहता है जिसका नाम है फिट्जविलियम डर्सी, जो इस कहानी का हीरो है। ये चार्ल्स बिंगले का दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है एक तरह से। और इसकी भी एक सिस्टर है जिसका नाम है जॉर्जियाना। लेकिन इस कहानी में इसको फालतू का घमंड है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, फालतू का घमंड है। और ये जो कहानी में जो नाम है प्राइड, ये इसी के लिए यूज़ हुआ है, प्राइड। शुरू में ये इस कहानी की हीरोइन एलिजाबेथ को पसंद नहीं करता, लेकिन बाद में करने लगता है। और एलिजाबेथ
फिर जब ये एलिजाबेथ को प्रपोज करता है तो एलिजाबेथ इसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। वैसे दोस्तों एलिजाबेथ की इंटेलिजेंस इसको बहुत कुछ सिखा देती है कि ज़रूरी नहीं है अदब और तमीज़ के लिए सोशल स्टेटस अच्छा ही हो। दोस्तों मैंने बेनेट फैमिली के साथ साथ डर्सी फैमिली के बारे में बता दिया है। जॉर्जियाना के बारे में कुछ खास बताने को है नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। जॉर्जियाना डर्सी की सिस्टर है, बस इतना याद रखो। अब दोस्तों इस कहानी में एक और फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, छोटा सा रोल है इस फैमिली का, लुकस फैमिली। इसको लुकास फैमिली भी बोल सकते हो आप। तो इस लुकास फैमिली में शैर्लोट लुकास एक लड़की है जो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। और दोस्तों ये लड़की मजबूरी में कॉलिंस से शादी कर लेती है। कॉलिंस कौन? ये बेनेट्स का भतीजा, बेनेट्स का नेफ्यू। प्यार व्यार के लिए नहीं, मजबूरी में। दोस्तों इसके पेरेंट्स का नाम है सर विलियम लुकास और लेडी लुकास। अब ये बेनेट सिस्टर्स के अंकल आंटी हैं दो, जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। ये जो मिसेस गार्डनर है ये मिसेस बेनेट की सिस्टर इन लॉ है। अब ये सारे के सारे रिश्ते हो गए। अब मैं आपको एक नया रिश्ता दिखाता हूँ। देखिए ये डर्सी है जो इस कहानी का हीरो, फिट्जविलियम डर्सी। इसकी एक आंटी है जिसका नाम है लेडी कैथरीन। ये मिस्टर कॉलिंस की पेट्रनस है, यानी कि गवर्नेंस है। तो ये कॉलिंस लेडी कैथरीन के पास रहता है। तो लेडी कैथरीन की एक बेटी है, याद रखना, लेडी कैथरीन की एक बेटी है जिसकी शादी लेडी कैथरीन चाहती है कि डर्सी से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। देखिए दोस्तों सारे कैरेक्टर्स इसमें हो गए हैं। एक अलग से कैरेक्टर याद करो, इस कहानी का विलन जॉर्ज विकहैम। ये दोस्तों लोकल मिलिट्री में एक ऑफिसर है और इस कहानी में एकदम जेंटलमैन बनकर के एंटर होता है, लेकिन असलियत में ये एकदम झूठा और अवसरवादी आदमी है। कुल मिलाकर ये इस कहानी का विलन है। तो ये चार्ट मैं आशा करता हूं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आज ही के दिन में ऐसे ही चार्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे प्लेज और नॉवेल्स की वीडियो है वो बना करके अपलोड करूं, मतलब कि जैसे दिमाग में एक मैप बन जाए, तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए, मैं अभी उस वीडियो पर काम शुरू कर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।